ये कहानी है 9 साल के बच्चे की जिसके माँ बाप उसे हमेशा डरा के रखते हैं, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी का कत्ल करना पड़ता है। किसका कत्ल, ये आप मूवी एंड तक देख के जान सकते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो हम पीटर की लाइफ देखते हैं जिसमें उसका घर, स्कूल, मॉम और उसकी बोरिंग लाइफ नजर आती है। वो किसी से बात भी नहीं करता, ना ही उसका कोई दोस्त होता है। रात को सोते हुए पीटर को दीवार के पार से आवाज आती है तो वो डर के लाइट ऑन करता है। फिर वो दीवार के पास जाता है और वहां पे टैप करता है तो पीछे से भी कोई टैप करता है। वो भाग के जाता है और अपनी मॉम को बुला के लाता है। वो भी वहां पे टैप करती है लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं आती। कार्ल उसे कहती है कि ये कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, तो आराम से सो जाओ। अगले दिन स्कूल बस में जाते हुए ब्रैन पीटर को गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्लेग्राउंड में भी ऐसे ही तंग करूंगा। स्कूल प्रिंसिपल क्लास में न्यू टीचर मिस डिवाइन को इंट्रोड्यूस करवाता है। क्लास के बाद मिस डिवाइन को पीटर वहीं पे अपनी चेयर पे बैठा हुआ नजर आता है क्योंकि वो प्लेग्राउंड में नहीं जाना चाहता। मिस डिवाइन उससे बातें करने लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और तुम्हें हेलोवीन पे अच्छे से तैयार होना चाहिए। रात को खाने पे पीटर अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं भी तैयार होकर हेलोवीन पे बाहर जाना चाहता हूँ। तो मार्क उसे डराने के लिए कहानी सुनाता है कि एक दफा एक लड़की तैयार होकर हेलोवीन पे गई थी और वो आज तक वापस नहीं आई। पीटर के पेरेंट्स हमेशा उसे डरा के ही रखते हैं। रात को कोई चीज वाल से उभर रही होती है और फिर वहां से एक लड़की की आवाज आती है। पीटर डर के अपने फादर को बुलाता है तो मार्क उसे कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, हमारा घर पुराना है तो जरूर यहाँ पे चूहे होंगे। वो दिन में रेड पॉइजन घर के कॉर्नर्स में डालते हैं। पीटर ड्राइंग क्लास में अपने रूम की पिक्चर बनाता है और उस पर हेल्प लिखता है। मिस डिवाइन को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो पीटर के घर भी जाती है जहाँ पे कार्ल उसे बहुत बदतमीजी से बात करती है और उसे अंदर भी नहीं जाने देती। ये उसे बहुत अजीब सा लगता है। अब कार्ल गुस्से में पीटर से कहती है कि तुम लोगों से मदद क्यों मांग रहे हो जबकि तुम अपने घर में हो। रात को पीटर को फिर से वही आवाज आती है कि प्लीज शोर मत करना, मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। पीटर अकेला फील कर रहा होता है तो वो उसे रुकने के लिए कहता है और उससे बातें करने लग जाता है। इनको स्कूल में पीटर पंपकिन पे फेस बना रहा होता है जो कि मिस डिवाइन को बहुत पसंद आता है। वो भी इस बात पे खुश हो जाता है और उस पंपकिन को घर लेके जा रहा होता है, लेकिन ब्रैन उस पंपकिन को तोड़ देता है जिसकी वजह से पीटर बहुत उदास होता है और घर आके भी बहुत रोता है। लड़की उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो, मैं जानती हूँ कि तुम उसे हरा सकते हो। पीटर अगले दिन गुस्से में ब्रैन को स्टेयर से धिक्का दे देता है जिसकी वजह से उसकी टांग भी टूट जाती है। अब स्कूल वाले उसे एक्सपेल कर देते हैं। कार्ल और मैक्स अब पीटर पे गुस्सा करते हैं और उसे बहुत डराते हैं। पीटर उनके डर की वजह से बहुत कांप रहा होता है। वो एक छोटा सा बच्चा था। मैक्स और कार्ल उसे बेसमेंट में लॉक कर देते हैं जो कि बहुत ही डरावनी जगह होती है, एक बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा डरावनी। प्रिंसिपल मिस डिवाइन से कहता है कि तुम्हें पीटर के घर नहीं जाना चाहिए था। वो कहती है कि मैं चली तो गई थी लेकिन मुझे उनके पेरेंट्स बिल्कुल अजीब से लगे। तो प्रिंसिपल से बताता है कि हर पेरेंट ऐसे ही करेगा जब उनके घर के पास कोई बच्ची गायब हो गई हो। तुम भी होती तो तुम भी अपने बच्चे के लिए और प्रोटेक्टिव हो जाती। पीटर बेसमेंट में से चीजें हिलाता है तो उसे एक जंगला नजर आता है जिसमें नीचे कोई खिलौना पड़ा हुआ होता है। मिस डिवाइन को बहुत अजीब फील हो रहा होता है। वो पीटर के क्विज पे अपना नंबर लिखती है और उनके घर चली जाती है जहाँ मैक्स उसे अंदर बुलाता है। तब घर में वॉशिंग मशीन चल रही होती है जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा होता है, लेकिन पीटर मिस डिवाइन की आवाज सुन लेता है और दरवाजे पे पाँव मारने लग जाता है। अब शोर की वजह से मिस डिवाइन को आवाज तो नहीं आती। कार्ल और मैक्स मिस डिवाइन से बहुत बदतमीजी करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो मिस डिवाइन वहां से जाने लगती है लेकिन तभी उसे दरवाजे का टैप सुनाई देता है। वो पूछती है कि ये किस चीज का शोर है, तो मैक्स कहता है कि ये मशीन का शोर है और तुम यहाँ से जा सकती हो। अगले दिन कार्ल पीटर के लिए केक बनाती है और उसे मनाती है। फिर वो उसे नहलाने के लिए वॉशरूम में ले जाती है जहाँ पे मैक्स उससे कहता है कि तुम्हें अब समझ आ गई होगी कि तुम्हें क्या नहीं करना। वो कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई है और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैक्स और कार्ल उसे डरा के रखते हैं ताकि वो उसकी जिंदगी वो अपने मुताबिक गुजरवा सके। रात को पीटर दीवार पे दस्तक देता है तो आवाज आती है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। जैसे उन्होंने तुम्हें बेसमेंट में बंद किया था ना, वैसे ही उन्होंने मुझे दीवार के पीछे बंद किया हुआ है। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी कि कब तुम बड़े हो और कब मुझे यहाँ से निकालो। तुम्हें जल्दी करना होगा पीटर, वरना मॉम और डैड मुझे मार देंगे और तुम्हें दीवार के पीछे डाल देंगे। अब तुम्हें समझ आया कि हमारे मॉम और डैड बहुत बुरे लोग हैं। पीटर भाग के बेड पे जाता है तो उसे नींद आ जाती है। रात को पीटर की आंख खुलती है तो उसे मॉम और डैड नजर आते हैं। वो दोनों ही उस पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वो डर के उठ जाता है। जैसे ही उठता है तो उसकी मॉम उसे हक कर लेती है। उसे कहती है कि ये सिर्फ एक बैड ड्रीम था, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन पीटर अब अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा खौफजदा होने लग जाता है। रात को लड़की कहती है कि मॉम और डैड ने मुझे यहाँ बंद किया, वो मुझे मार देंगे, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और जल्दी करनी होगी। वो कहता है कि मॉम और डैड किसी को नहीं मार सकते, तुम झूठ बोल रही हो, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो कहती है कि उन्होंने पहले भी किसी को मारा है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि उन्होंने उसे कहाँ दफनाया है। फिर पीटर दिन में घर की बैक साइड पे डिग कर रहा होता है तो उसे एक ढांचा नजर आता है। पीछे से कार्ल वहां आ जाती है तो पीटर उस ढांचे को ढाम देता है और पंपकिन उठा के एक्टिंग करता है कि मैं तो सिर्फ ये लेने आया था। आवाज उसे बताती है कि एक लड़की हेलोवीन पे यहाँ आई थी, उसने मुझे देखा तो मॉम और डैड ने उसे मार दिया और उसे वहां दफना दिया। वो मुझे भी मार देंगे, तुम्हें प्लीज मेरी मदद करनी होगी। पीटर को यकीन आ जाता है कि उसके मॉम और डैड बहुत बुरे लोग हैं, वो उसे मार भी सकते हैं। वो कहता है कि
मैं तुम्हें घर से निकाल लूंगा और फिर हम दोनों फैमिली की तरह रहेंगे। फिर वो अपने क्विज को देखता है और मोम के रूम में जाके मिस डिवाइन को कॉल करता है, लेकिन उसकी मोम वहां आ जाती है। वो मिस डिवाइन को बड़ी होशियारी से चकमा देती है कि पीटर को मैंने ही कहा था कि तुम्हें कॉल करे। फिर वो फोन बंद करके पीटर पे बहुत गुस्सा होती है, उसे खींच के उसके रूम में लेके जाती है। लेकिन तभी उसे वो सुराख नजर आता है जहाँ से वो लड़की उससे बात करती है। उसकी मोम अचानक बहुत डर जाती है। वो कहती है कि तुम्हें उस लड़की ने क्या कहा है, ये सब तुम्हारी गलती है, अब जो भी होगा वो तुम्हारी वजह से होगा। फिर वो दरवाजा जोर से बंद करती है और वहां से चली जाती है। वो आवाज पीटर को कहती है कि पीटर, मोम और डैड को पता लग गया है कि हम बात करते हैं, तुम्हें प्लीज कुछ जल्दी करना होगा वरना हम दोनों मर जाएंगे। कुछ करो पीटर, प्लीज कुछ करो। रात को मैक्स काल को कहती है कि मैं थक गई हूँ, अब हमें कुछ करना होगा। ये बात पीटर सुन लेता है और ऊपर भाग जाता है। सुबह मैक्स उसे गार्डन में लेके जाता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ पंपकिंस खराब हो गए हैं और कुछ ठीक हैं। हमें खराब पंपकिंस को हटाना पड़ेगा वरना ठीक पंपकिंस भी खराब हो जाएंगे। तुम्हें समझ आ रही है ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? दूसरी तरफ ब्रायन अपने बड़े दोस्तों को लेके पीटर के घर के बाहर आता है और उन्हें दिखाता है कि यह है उस लड़के का घर जिसने मुझे धोखा दिया था। रात को डिनर करते हुए मैक्स को सूप में कुछ अजीब सा लगता है। वो पीटर से कहता है कि इसमें क्या है, तुमने कुछ मिलाया है इसमें? तो वो कहता है कि तुम दोनों ने मेरी सिस्टर को हर्ट किया था, अब तुम्हारी बारी है। मैक्स को ख्याल आता है कि इसने रेड पॉइजन देखा था तो इसने यही इसमें मिलाया है। मैक्स फौरन काल से कहता है कि जल्दी से 911 पे कॉल करो, लेकिन तभी उसे खून की उल्टी आती है और वो वहीं गिर के मर जाता है। कार नाइफ लेके पीटर के पीछे भागती है। वो स्टेयर्स की तरफ भागता है। वो सिस्टर लेती है, उसे मारने ही लगती है लेकिन उसे भी खून की उल्टी आ जाती है। वो फिर भी पीटर को मारने की कोशिश करती है लेकिन पीटर उसे धक्का दे देता है। वो नीचे गिरती है और वही नाइफ उसके पेट में घुस जाता है। पीटर उससे की लेने आता है तो वो कहती है उसे बाहर मत निकालना पीटर, उसे बाहर मत निकालना पीटर। पीटर कीज लेता है और क्लॉक को हटाता है और फिर दरवाजा खोल देता है, लेकिन तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि एक लड़की बहुत बुरा हंसते हुए बाहर आ रही होती है। पीटर वहां से भाग के अपने रूम में जाता है। वो लड़की बाहर आके कहती है कि पीटर, पेरेंट्स को मरते हुए देखना तुम्हें कैसा लगा? मैं हमेशा से उन्हें मरता हुआ और तड़पता हुआ देखना चाहती थी। तभी घर की बेल बजती है और ब्रायन और उसके दोस्त वहां हमें नजर आते हैं। मॉन्स्टर लड़की वहां से मैक्स और कार्ल की लाश हटा देती है और दरवाजा खोल देती है। वो सब लड़के अंदर आके तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ब्रायन अंदर आता है तो खून की वजह से वो वहां पे गिर जाता है। एक लड़का पीटर के रूम में जाता है, जाके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीचे मौजूद मॉन्स्टर गर्ल एक लड़के को पियानो के नीचे खींचती है और उसे मार देती है। उसके बाद वो एक और लड़की और ब्रायन को बहुत बुरी मौत मारती है। चौथा लड़का उनकी चीख सुन के बाहर आता है तो वो लड़की पीटर के सामने उसका सर काट देती है। दूसरी तरफ मिस डिवाइन पीटर के घर की तरफ जा रही होती है। मॉन्स्टर गर्ल पीटर के बेड पे बैठ जाती है और पीटर बेड के नीचे छुपा हुआ होता है। उसे कहती है कि तुम्हें माँ बाप का प्यार मिला क्योंकि तुम खूबसूरत थे और मुझे उनकी नफरत मिली क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि तुमसे वो सब कैसे करवाऊं जो मैं तुमसे करवाना चाहती। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। फिर वो लड़के का सर पंपकिन में डाल के पीटर के आगे फेंक देती है, जिसे देख के पीटर बहुत डर जाता है। वो पीटर को उसी जगह बंद कर देती है जहाँ पे पेरेंट्स ने उसे बंद किया था। मिस डिवाइन उनके घर आती है तो पीटर उससे कहता है कि मिस आप यहाँ से भाग जाएं। मिस डिवाइन उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उस रूम में चली जाती है जहाँ पे सुराख था। अब सुराख में से पीटर का हाथ नजर आता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर गर्ल मिस पे अटैक करने के लिए आती है तो वो दरवाजा बंद कर देती है और दीवार तोड़ के पीटर को वहां से निकाल लेती है। वो मॉन्स्टर गर्ल दूसरे दरवाजा खोल के उनको पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन पीटर वहां से निकल जाता है। पीटर कीज लेकर और मिस डिवाइन को वहां से लेकर घर से बाहर जाने लगता है। मिस डिवाइन तो निकल जाती है लेकिन वो लड़की पीटर को पकड़ लेती है और बेसमेंट में जंगले के नीचे फेंक देती है। वो पीटर को मारने के लिए आती है, तब हमें उस लड़की का खौफनाक चेहरा जैसे कोई मॉन्स्टर हो वहां पे नजर आता है। वो उसे मारने ही वाली होती है लेकिन मिस डिवाइन पीछे से वहां पे आके उसे आवाज देती है तो वो चुड़ैल उसे मारने के लिए वहां से बाहर जाती है, लेकिन उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। पीटर उसके बाल पकड़ के वहां से बाहर आ जाता है और उससे खींच के गड्ढे में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बहुत ताकतवर होती है। अब मिस डिवाइन ये देखती है तो वो भी पीटर की मदद करने के लिए लड़की को मारती है। वो दोनों मिलकर उसे गड्ढे में गिराते हैं और फौरी तौर पे जंगले को बंद कर देते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि पीटर, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। पीटर उसकी बातों में नहीं आता। फिर वो वहां से जाने लगता है तो लड़की कहती है, पीटर तुम जहाँ भी चले जाओ, तुम्हें हमेशा मैं याद आऊंगी। जब भी कोई आवाज आएगी, जब भी कोई नॉक होगा, जब भी तुम सोने लगोगे, तब तुम्हें मैं याद आऊंगी। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आई है।